आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवर मैन प्रॉब्लम। ओके, तो अगर ये हुआ हमारा रिवर, ओके, तो हमारा जो है रिवर मूव किधर से करेगा, जो सिटी ऑफ रिवर जो होगा वो किधर होगा, हमेशा जो अप स्ट्रीम से तो डाउन स्ट्रीम। अगर इधर हुआ अप स्ट्रीम और इधर हुआ डाउन स्ट्रीम, होने का तो किधर भी हो सकता है। ओके, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो जो रिवर का जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। तो अगर आपके पास दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कहने का मतलब क्या है, वो रिवर कहाँ, रिवर कहाँ से बहेगा, रिवर बहेगा कहाँ पे, अर्थ पे। तो जैसे ही आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर कहेगा, मतलब आपका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया हुआ है। अगर आपके पास दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो आदमी कहाँ तैरेगा, नदी में। तो मतलब कि आपका दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको सिंपली अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, मतलब वो क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये आपका जो है की कंसेप्ट है रिवर मैन प्रॉब्लम का, ये आपका की कंसेप्ट है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट होगा कि कौन वेलोसिटी ऑफ रिवर है कौन वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके लिए आपको जो है ये पता होना जरूरी है। अब आगे आते हैं। अब हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू यूटी होता है, तो वेलोसिटी तो दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो हमसे पूछेगा क्या, डिस्टेंस और टाइम, ये हमसे जानने वाली चीज है। तो हमसे एक कंडीशन ये पूछेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो आदमी कैसे चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे, और टाइम है कि जोटा है आदमी कैसे चलेगा कि वो कम से कम समय में पहुंचे। इसमें दो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो दिया हुआ है ना आदमी का। तो इसमें क्या पूछेगा, टाइम से शॉर्टेस्ट टाइम needed to reach the another bank of river। बैंक मैंने क्या होता है, बैंक मैंने किनारा होता है। आप बैंक मैंने जानते हैं कि जहाँ रुपया पैसा होता है, एक्चुअली बैंक में किनारा भी होता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम नीडेड टू रीच द अनदर बैंक ऑफ रिवर, अंग्रेजी का ये तो खासियत है, अंग्रेजी इज वेरी फनी लैंग्वेज। ओके, अब डिस्टेंस में क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नीडेड टू रीच द रिवर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस needed to reach another bank of river। ओके, इसी यही दो कंडीशन पर बच सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करना और क्या चाहिए, देखो अगर आदमी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करना होगा,
ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए क्या होगा, हाँ देखो यहाँ पे है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोरी बता रहे हैं। तो अगर आदमी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करना होगा तो आदमी बैंक ए से बैंक बी में जाएगा। तो बैंक ए से बैंक बी में कब जाएगा, ये कोई एंगल बना के जाएगा यहाँ से, तब आदमी पहुंचेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एस डी। ओके, अगर आदमी को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो वो क्या करेगा, रिवर के परपेंडिकुलर मूव करेगा फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम, एस टी। एस डी और एस टी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई एक एंगल बना के जाएगा विथ द वर्टिकल ऑफ द रिवर, रिवर के वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना के जाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर वो जो परपेंडिकुलर जो है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ने में केस वन में आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोरी पे है। यहाँ पर लिखो आप केस वन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस needed to reach the river, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस needed to reach the river, रिवर तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो इसको बोलते हैं बैंक ए, इसको बोलते हैं बैंक बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ ये इधर दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ अप स्ट्रीम से लेके डाउन स्ट्रीम, ठीक ना, एक तरफ अप स्ट्रीम होगा एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा। अब ये क्या बनाया, एंगल, कुछ भी एंगल बनाया तो वर्टिकल से मानते हैं कि ये एंगल कितना बनाया, अल्फा। ओके, तो इसका मान कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर ये हुआ। तो आपके पास कौन कौन सा वेक्टर हुआ, ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर होगा, इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये इस तरह से बनाना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, आदमी जो रिवर में इस तरह से तैरेगा कि जो है मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि आप जा रहे हैं किधर, आप जा रहे हैं इधर, थोड़ा सा कोना मार के जा रहे हैं रिवर से, तो जो रिवर का वेलोसिटी है आपको क्या करेगा, ढकेलेगा। आपको मेरा फोटो दिख रहा है, जैसे कि आप जा रहे हैं इधर और पानी आपको ढकेल रहा है इधर, तो आप धीरे 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 करके आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर हो जाएगा, सीधा। समझ में आया, तो अगर ये सीधा समझ में आया कि बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। ये वो हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी रिवर रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, थोड़ा कोना हमारा, और रिवर का अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर है। तो ये दोनों वेक्टर इसको इस तरह से मोड़ेगा कि ये वर्टिकल हो जाए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा वो हमको चाहिए। ओके,
निकालो। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, इतना होगा आपका मान। तो आप वेक्टर को लिखिए, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और ये क्या आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। और एक अनस तो हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका इतना आ गया। ओके, और ये एंगल कितना बना रहा है आपका? अल्फा बना रहा है फ्रॉम द वर्टिकल। ये वर्टिकल से अल्फा बना रहा है। और ये एंगल को मानते हैं हम थीटा। ठीक है, तब देखो हमारा जो है, देखो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ए और बी, ये ए और बी जो है रिवर का, वो क्या है आपका? चौड़ाई। ए और बी क्या है आपका? रिवर का चौड़ाई। तो हम लोग मानते हैं डेट width ऑफ रिवर बी डब्ल्यू। रिवर का जो width है उसको हम मानते हैं डब्ल्यू है। ठीक है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि रिवर का जो width है वो कितना आपका डब्ल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम। ओके, तो ये टाइम का मान हमारा कितना आएगा? डब्ल्यू डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, ये हो गया, हमारा टाइम आ गया। तो ये हमारा पाना हो गया कि वेलोसिटी ऑफ कितने टाइम में पहुंचेगा? डब्ल्यू बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ में। ओके, अब इसका मान निकाल लो। ओके, तो ये आपका मान कितना हुआ? 90। ये हुआ आपका मान 90 मान है। और ओके, तो देखो यहाँ पे आपका बनेगा, ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये आपका मान कितना है? आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हमने जो बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ परपेंडिकुलर, ये आपका अल्फा है। ठीक है, ये होगा आपका बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। तो आपको क्या पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये सभी को पता है। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका स्क्वायर। बेस क्या है हमारा?
वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ, और हाइपोटेनस कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आ गया आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ का स्क्वायर। ये मान यहाँ पुट कर दूं, तो हमारा ये जो T1 का मान कितना आएगा, आप बता दो, W डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर मैथ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ का स्क्वायर। ये समझ में आया, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो इसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी आदमी एक रिवर का एक किनारा से लेके दूसरे किनारे तक जाएगा तो वो क्या करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे में क्या करेगा, तब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करे, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर आपके पास रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। और अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि आदमी कहाँ तैरेगा, रिवर में, और रिवर कहाँ बहेगा, अर्थ पे। ओके, तो अगर आदमी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना होगा तब वो एक एंगल अल्फा बनाएगा बीटा वर्टिकल, ताकि वो कवर कर सके। अब यहाँ पे हमको क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। फिर इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ मतलब क्या करना है, इसको ये जो हमारा जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड लेके चल जाओगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब x इक्वल टू ut होता है। ओके, तो इसमें से u हमारा दिया हुआ है, तो इसमें से हमको डिस्टेंस प्राप्त करना है और टाइम प्राप्त करना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस प्राप्त करना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस प्राप्त करने क्या करते बताए थे कि कोई एक एंगल बनाएगा, और शॉर्टेस्ट टाइम कवर करने के लिए क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, वो एक वर्टिकल जाएगा, रिवर में दो टाइम वर्टिकल जाएगा ए से बी में। ओके, ए से बी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वर्टिकल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ डिस्टेंस वाली स्टोरी किए हैं अभी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस में क्या करेंगे, तो बैंक ए से लेके बैंक बी तक जाना है, तो वेलोसिटी एक एंगल बनाया, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, आदमी एक एंगल बना के चलेगा, और रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। तो हम हमारा क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आया था अभी, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मानते हैं कि जो रिवर का चौड़ाई है वो कितना डब्ल्यू है, ए से बी का जो चौड़ाई है वो डब्ल्यू है। ओके, तो हमारा जो ए इक्वल टू यूटी होता है, डब्ल्यू का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टी1। तो हमारा टी1 का मान कितना आ गया, डब्ल्यू बाई बी एम ई। अब देखो, अब हमने जो है यहाँ पे एक चीज देखा, हमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम टाइप करने का, कि अगर हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, एक एंगल बनाया है। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ है। और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हुआ है, हमारा वर्टिकल आया। तो बीएमई का मान कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, बी एम आर का होल स्क्वायर प्लस बी आर ई का
BRES पर। तो यही हम BME का मान जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा T1 का मान आ जाएगा W इज इक्वल टू T1 इक्वल W बाई VMR स्क्वायर माइनस BRES पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केस 2। केस 2 में क्या बात करते हैं हम? शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। ओके, शॉर्टेस्ट टाइम needed to cross the river। अब रिवर को क्रॉस करने में शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, तो वो क्या करेगा? परपेंडिकुलर मूव करेगा। ये ए हुआ और ये बी हुआ। ओके, तब शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करेगा? वेलोसिटी इधर हुआ अप स्ट्रीम और इधर हुआ डाउन स्ट्रीम। ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, तो देखो अब क्या होगा। अब इस स्टोरी में क्या होगा आप खुद बता दो। अगर आपका ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आपकी स्टोरी से जो होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर होगा? ये दोनों के बीच में। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा? सॉरी, रिवर का है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारा राइट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा? हाँ सही है। तो मैन का स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो इसका मान हमारा कितना आया था? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ का मान कितना आया था हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होगा? अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल आपस में जुड़ा हुआ हो, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ये दोनों के बीच में होगा। तो माने कि ये जो है वर्टिकल से अल्फा बनाया, ये मान सकते हैं। तो अब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ओके, तो ये जो आदमी चाह रहा है, देखो यहाँ हमको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो अगर आदमी चाह रहा है कि बैंक ए से लेके बैंक बी तक पहुंचे, तो वो जाना चाहेगा यहाँ पे, लेकिन वो पहुंच कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। समझे नहीं समझे? आदमी जाना कहाँ चाह रहा है? ए से लेके बी तक जाना चाह रहा है, लेकिन आदमी पहुंच कहाँ जाएगा? सी पे पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ तो इस कंडीशन में एक होता है ड्रिफ्ट। नहीं नहीं करता कि आदमी बह किस तरह कहीं से, तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव। तो आदमी बह गया, आदमी को जाना था कहीं और वो चला गया कहीं और, तो ये सब क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। तो यहाँ से आपका जो आएगा डब्ल्यू का मान कितना आएगा? ब्रीथ ऑफ द रिवर कितना होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर इंटू T2। यहाँ पे आपका T2 का मान कितना होगा? W बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। उसको T1 माने थे, इसको T2 माने हैं। अब देखो, अब ए बी, मतलब ए से लेके कहाँ गया? ए से बी गया, तो बी सी आपका क्या हुआ? आदमी जाना चाह रहा है बी पे, चला गया सी पे।
तो ये जो बीसी है क्या आपका, व्हाट इज बीसी? बीसी तो आपका ड्रिफ्ट है। अगर ये आपका ड्रिफ्ट है हुआ तो आपका मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ, इसका मान कितना होगा, ड्रिफ्ट जो आपका बीसी है, बीसी का मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू T2, ये ना होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही ना बीसी होगा दी। और ड्रिफ्ट को क्या मानते हैं, डी मानते हैं, और क्या, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में देखो, हम सीधे यहाँ पे देखो, हम बहे के, हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो है आपका डिस्टेंस कौन सा है, बीसी है, और जो आपका जो वेलोसिटी कौन सा है, रिवर का है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ है एक्स डायरेक्शन में। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो आपका जो ड्रिफ्ट का मान डी बीसी है ड्रिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू T2, तो यहाँ से आपको जो T2 का मान आएगा वो कितना आएगा, डी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, ये हो गया आपका T2 का मान। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब आपको चाहिए ड्रिफ्ट चाहिए, तो यहाँ से आपका ड्रिफ्ट का मान कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ इंटू T2। ओके, तो इसका मान यहाँ पे भी रख सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका मान जो है यहाँ से T2 का मान निकाल करके हम T2 का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब T2 का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ, और T2 का मान कितना हमारा, W डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, तो आपका जो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आ गया वो इतना आ गया आपका, और यही आपको याद रखना है। तो अगर आप भूल जाए तो वो हमारा जो कंसेप्ट है वो नहीं भूलना चाहिए, बोटा भूल ही सकते हैं, क्यों नहीं भूलिएगा। ओके, अच्छा, अगर आपको कहा जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ ज्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो आप क्या करिएगा, तो आदमी जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, देखो इस कंडीशन देखो, ये कितना वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है आपका, अल्फा बनाया। ओके, टू, हाँ यहाँ देखो, ये हमारा आदमी तो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, अल्फा एंगल बना के चल रहा है, बीटा वर्टिकल, तो यहाँ पे जो आपका साइन अल्फा का मान होगा वो कितना होगा, पी बाई एच, और पी आपका कितना, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, यही ना होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ ज्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या यह पॉसिबल है, नहीं है। हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर से, तब मैन कैन नॉट रीच अनदर बैंक ऑफ रिवर, मैन कैन नॉट रीच अनदर बैंक ऑफ रिवर, क्योंकि आपके पास जो साइन अल्फा का मान होगा वो कितना होगा, पी बाई एच, और पी बाई एच कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू अर्थ,
तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर वो एक से ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि सैन थीटा का मान जो है कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आदमी जाना चाहेगा इधर का उधर, आदमी कभी नहीं पहुंच पाएगा, आदमी खाली बह के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, आदमी कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ से आपका रिवर्स ह्यूमर का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बताइए रिवर्स ह्यूमर में कोई कंसेप्ट बचा हुआ है तो बताइए। कथी समझ में आया आपको? क्योंकि आपका हेमंत तब पूरा आपका बना है ना कमजोर है। हेमंत, उस टाइम आपको समझ आया, आपने कहा कि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो हम आपको आप तो हमसे देर से ज्वाइन करते हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया कि समझ में आ जाए। समझ नहीं पाया? हेमंत आपको? कशिश? तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था, 20 क्वेश्चन दिया है, वो बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि वो 20 क्वेश्चन बनना चाहिए जो मैंने दिया है।